गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप क्रिप्टो के अंदर भी जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर में फ्यूचर में बाइंग सेलिंग करते हो ना, वैसा ही क्रिप्टो के बिटकॉइन, क्रिप्टो कॉइन्स जितने भी उसमें हैं, उन एसेट के अंदर भी फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। कई लोगों ने आपको गुमराह कर रखा है कि आप अगर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। वो क्रिप्टो के अंदर है, क्रिप्टो के अंडरलाइन एसेट्स के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो, उनके फ्यूचर्स के अंदर कॉइनडेस्क पर ट्रेड करते हो, तो आपके ऊपर रियल क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल करके प्रॉफिट करने पर जो चार्जेस लगते हैं वो वाला चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और कॉइनडेस्क FIU रजिस्टर्ड है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको मेरा 9 साल का अनुभव मेरे VIP ग्रुप में सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप आ सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सअप नंबर पे आप बात भी कर सकते हो। और हमारा ये फंड गुरुजी चैनल डेली मॉर्निंग में 8 PM से पहले आपको कमोडिटी एनालिसिस डिलीवर कर देता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस एनालिसिस वीडियो में हम गोल्ड एंड सिल्वर की एनालिसिस करेंगे। ये एक टेक्निकल एनालिसिस होगी, आपके लिए कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी। ट्रेड करने से पहले खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। फंड गुरुजी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये आपके लिए एडवाइजरी ट्रेड नहीं है। मैं एक ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं, जिसका व्यू आपको चीजों को सिखाना समझाना है, ना कि आपको टिप देना है। राइट? और टिप तो मैं अपने स्टूडेंट के लिए भी नहीं देता, तो आपके लिए कैसे दे सकता हूं। आइए दोस्तों, चार्ट को क्लियर करते हैं। लास्ट वीडियो में क्या एनालिसिस की थी, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में एनालिसिस की थी कि किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए 58,600 के लेवल को अगर मार्केट पार कर जाती है, देन मार्केट एक मूवमेंट पकड़ सकती है। अदरवाइज थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट मुश्किल है। हल्का सा गैप अप खुले, गैप अप के साथ ही नीचे जाने लगे, कोई भी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, तो मार्केट क्या किया है, साइडवेज मोमेंटम दे करके क्लोजिंग दिया है। अभी भी हमारा जो लेवल है ना वो इंटैक्ट है। अब थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अब थोड़ी सी शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, पॉजिटिव मोमेंटम जब तक 159 170 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक हेल्दी डिसाइसिव कैंडल क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जितना ये लिक्विडिटी इंट्राडे में क्रिएट हुआ है, ये लिक्विडिटी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। वैसे भी ये लाइफ हाई के पास में खड़ा है, तो मैं सिर्फ एक राउंड फिगर नंबर पकड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करूंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट जो है वो लाइफ हाई पर खड़ी है। लाइफ हाई पे जब कभी भी मार्केट होती है तो उसके ऊपर कुछ रेजिस्टेंस होता नहीं है जिससे हम आपके लिए रेजिस्टेंस को निकाल सकें। तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट 1.414 का नंबर लेना पड़ेगा। पहला लेवल ये बनेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये बनेगा, जहां पर मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगी। इसको पार कर गए तो जो मैंने लिक्विडिटी मैपिंग करी है ना, यहां से यहां तक कि जितने भी सेलर हैं इसके निकलने के बाद वो भागेंगे, उनको वाकई में भागना पड़ेगा। और उनके भगदड़ की वजह से आपको ऊपर की तरफ 59,400 का लेवल जो है वो देखने के लिए गोल्ड पर मिल सकता है। इसकी उम्मीदें बन सकती हैं। इस तरह से जो है गोल्ड का चार्ट दिखाई दे रहा है। गोल्ड अभी भी हेल्दी है। हमारा मार्केट बंद होने के बाद गोल्ड का चार्ट में रिकवरी आई है। गोल्ड कौन सा, USD वाला जो गोल्ड है ना, जिसे XAU USD बोला जाता है, उसमें रिकवरी आई है। और ये इन दोनों टॉप के ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है, विच इज पॉजिटिव। आप पॉजिटिव गैप अप कर सकते हैं, इसके चांसेस बहुत हाई है। देखिए, यहां पर एक टॉप है, यहां पर एक टॉप है, ये एक M पैटर्न सिनेरियो बना हुआ है। अगर इस M पैटर्न की नेकलाइन जो कि अप्रोक्सीमेटली ही बोलूंगा नंबर यहां पर, हाँ 1,55,185 का M पैटर्न का नेकलाइन एरिया है, ये अगर ब्रेक कर जाता है तो M पैटर्न के ऊपर जितना भी लिक्विडिटी है वो उतनी फॉल गिर सकती है। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है ना, जो इंडेक्स थोड़ा अप ट्रेंड में है, जिसका ट्रेंड पॉजिटिव हो, जो ऊपर जा रहा हो, उसमें जब कभी भी कोई छोटा मोटा फॉल आता है ना, तो वो फॉल जल्दी से बाई हो जाता है, एक्युमुलेट कर लिया जाता है। हमें इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि हम जो है बहुत बड़े टारगेट के लिए बैठे। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हो ना, तो बड़े टारगेट नहीं आते हैं, केवल जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से ही लेवल्स आते हैं। तो ये पैटर्न बना है M पैटर्न जैसा, इसका नेकलाइन कटेगा 155 185 के पास में, अप्रोक्सीमेटली, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। वो कटने के बाद में 1,51,250 तक मार्केट स्लिप होने का चांसेस बना सकती है। इस तरह से गोल्ड का चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। क्या होगा, थोड़ा सा गैप अप करने के चांसेस लग रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। देखो, ट्रेड टेंशन कहीं से भी कम नहीं हुए हैं। अभी भी ट्रंप ने थोड़ा सा मामला को जो बहुत बिगड़ गया था उसको कूल डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी टेंशन वैसे की वैसी खड़ी है।
और ग्रीनलैंड को लेने की जो आकांक्षाएं हैं वो ट्रम्प की मरी नहीं है, अभी भी बीच बीच में वो धमकियां देते रहते हैं ना, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो पुरानी बात है। तो जब तक ग्लोबल सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होता है तब तक जो है चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, तब तक जो है चीजें गड़बड़ ही रहेंगी, थोड़ा मार्केट डर में रहेगा। और जब तक मार्केट डर में रहेगा तब तक गोल्ड सिल्वर सेफ हेवन मानकर लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे और ये गोल्ड सिल्वर भागता रहेगा। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर क्रेजी हो चुका है, पागल हो चुका है, ये कहां जाके रुकेगा भगवान जाने, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस मूव कर रहा है। आप देखो, आपका एमसीएक्स तो मर मराकर 3,35,000 के आसपास बंद हो गया, लेकिन भाई साहब ये जो है ना आपका जो XAGUSD जो कि सिल्वर का यूएसडी वाला चार्ट है, वो पागल हो चुका है बुरी तरीके से। 2.5% आपका एमसीएक्स, 2.5% के आसपास आपका एमसीएक्स पॉजिटिव बंद हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए गजब का मूवमेंट आया है, यहां पे तकरीबन आपकी मार्केट ऊपर की तरफ गई है 7.5%, मैं 7.5% का पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की तरफ हुआ है। और अगर मैं दोनों चार्ट को पैरेलल रख दूं तो आप देखो, मैं एक तरफ में सिल्वर का चार्ट लगाता हूं, ये रहा सिल्वर का चार्ट जो कि अपने डबल टॉप के पास क्लोजिंग दिया था। पता है ये चार्ट कहां पर है? मैं आपको टाइमिंग से बता दूं, 11 PM, ये देखिए, ठीक है, ये नेक्स्ट डेट में मूवमेंट हुआ है, आपकी मार्केट चली है 23 तारीख को, राइट, ये रहा आपका 23 तारीख, ठीक है, ये आपका 23 तारीख का पूरा मार्केट है। आपका टॉप कहां पर बना है? ये रहा वो जगह, ये रही वो टॉप, है ना। आपका मार्केट निकल के क्लोज नहीं हुआ, यहां पर तो निकल गया है। ये जो मूवमेंट हुआ है ये आपको बहुत बड़ा गैप अप करवा सकती है। ये जो 3.94% है ना, ये एक्स्ट्रा गया है मार्केट क्लोज होने के बाद, यानी कि एक बहुत बड़ा गैप अप आप सिल्वर पे करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है देखने से। बाकी मार्केट में क्या होगा वो तो भगवान जाने, ठीक है। तो सिल्वर पे क्या कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है? जवाब है नहीं, कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहां पे जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट करेगी मार्केट, 3,50,000, 3,65,000 लिक्विडिटी मैपिंग की हुई है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहां पर एक टॉप है, यहां पर एक टॉप है। अगर मान लो मार्केट किसी भी रीजन की वजह से गैप डाउन खुल जाती है, फ्लैट टू नेगेटिव खुल जाती है, तो हमारा जो सपोर्ट है वो 3,27,000 का है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आप एक डिप लगा सकते हो, और वो डिप अप्रॉक्सीमेटली कहां तक बनेगा? वो डिप बनेगा इस लाइन तक, है ना, 3,04,800, 3,05,000 पकड़ो राउंड फिगर, यहां तक ये अप्रॉक्सीमेटली 3,05,500 के आसपास तक आपका डिप आ सकता है। तो इस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर दिखाई दे रहा है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, आपका प्यार सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन मिलती है। और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।